नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं गीता पर ही श्लोक पर चर्चा करूंगा, जो भगवान विष्णु ने अवतार लेके श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को यह उपदेश अर्थात जीवन का रहस्य और शाश्वत और सत्य ज्ञान जो परमात्मा का है वो अपने मुख से दिया था। तो यह ज्ञान दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके काम नहीं आए। अगर उसको ढंग से जीवन जीना है तो किस प्रकार जीना है, किस काम को करना, किस काम को नहीं करना, बिना गीता को पढ़े या सुने कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं है कि वो समझ पाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए गीता का ज्ञान संसार के सभी लोगों के लिए अनिवार्य है और यह है एक कर्तव्य है कि वो संसार में आया है और उसको मनुष्य रूप में ही जिए। जिस काम के लिए परमात्मा ने उसको धरती पर भेजा है, जीवन दिया है, मिट्टी से बनाया है, उसका कोई मकसद था। उस मकसद को पूरा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हो पाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। हम गीता को बीच में नहीं छोड़ेंगे, न और किसी अन्य शास्त्र को। दुनिया का कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिस पर मैं व्याख्यान नहीं दूंगा। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त होता रहेगा, दुनिया का चाहे कोई धर्म का कोई शास्त्र हो जो उस एक परमात्मा की ओर इशारा करता है, मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूंगा, लगातार उस ज्ञान की वर्षा करता रहूंगा पूरा जीवन। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दनम नरकेश नियतम वासो भवति तय नुसु श्रुम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है कि वो अच्छे और बुरे काम के लिए सोच पाए। नया कर्म करने का अधिकार दिया है मनुष्य को, नया कोई भी काम करने का अधिकार दिया है, लेकिन उसके साथ विवेक दिया है कि वो ये सोचे कि क्या उसको काम करना है और क्या काम नहीं करना है। अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। मनुष्य इस रूप में स्वतंत्र है कि वो कोई भी कर्म करे और अपने विवेक से निर्णय करने में वो स्वतंत्र है। उसमें परमात्मा दखल नहीं देते। इसलिए उसको सदा विवेक और विचार पूर्वक करते हुए कर्म करने चाहिए। विवेक जब आपको दिया है परमात्मा ने, तो आपको फैसला खुद ही करना है कि मुझे काम क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें परमात्मा कुछ नहीं बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी गलत काम हुआ तो आपके लिए दंड तैयार है, नरक तैयार है, और अच्छा काम हुआ तो आपके लिए स्वर्ग भी तैयार है, धरती पर भी बाद में भी। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं। इस संसार में जब मनुष्य पैदा होता है तो वो सुख प्राप्ति के लिए विवेक अपने सुख के लिए विवेक को त्याग कर लोभ और सुख भोग के लिए अपना विवेक का निरादर कर देते हैं और राग देश से वशीभूत अर्थात उसकी पकड़ में आ जाते हैं, राग देश से, जिससे उसके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। तो उसके जो कार्यकलाप है वो शास्त्र, जो ज्ञान के शास्त्र हैं, किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ज्ञान के शास्त्र जो परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, वो कोई भी धर्म में हो सकते हैं, किसी कुल में हो सकते हैं। शास्त्र कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं, आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस श्लोक में उसकी निंदा, इसी कारण इस श्लोक में उसकी निंदा होती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है
और मरने के बाद परलोक में दुर्गति और नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। पता नहीं कितनी योनि, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़ पौधे, घास इत्यादि में उत्पन्न वो जीव होता रहता है बार बार। ये सब नरक हैं। ऐसा हम परंपरा से, बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। ये परंपरा है और इसी परंपरा से हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद से कुल धाती और उनके कुल के सभी मनुष्य का समावेश किया गया है, अर्थात कुल धातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। अब दूसरा श्लोक इसी में ही है। अहो बत महत पापम कर्तु वय वसिता वयम यद्रा जयस्यु खैलो भेन हंतुम सवजना मुद्दताम। ये दुर्योधन आदि दुष्ट है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है। यह है बात भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को बता रहे हैं। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को करते हुए अकर्ते हुए पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। ये सारे सवाल भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के मन में संशय पैदा हो गया तो उसने अपने सारथी अर्थात भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये उसी के क्वेश्चन किए गए हैं और इसी के क्वेश्चनों से ही ये गीता हमारे सामने प्रस्तुत आई है। और इतनी विकट परिस्थितियों में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों में सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, इन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने का विचार कर लिया है। युद्ध वैसे पाप है, सामान्यतया युद्ध को कोई भी अच्छा नहीं बताएगा, लेकिन कुछ कर्तव्य जो स्वैत पैदा हो जाएं उनको करना ही जरूरी है। यह गीता में कहा गया है, जो कर्तव्य स्वैत प्राप्त हुआ हो उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था और राजधर्म उसको निभाना था, इसी कारण युद्ध जरूरी था। यह सामान्य आदमी की बात नहीं है और सामान्य आदमी पर भी ये चीज लागू होती है। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इससे अहो पद आश्चर्यवाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। अर्जुन कहते हैं क्या युद्ध से अनर्थ ही अनर्थ होते हैं और पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, और उसके बाद भी युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा, बत पर खेद का दुख का वाचक है। दुख यही कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्थात हम युद्ध जीत भी जाएंगे तो थोड़े ही समय ये राज्य रहेगा, हम अनंत काल के लिए धरती पर नहीं है, और थोड़े से काल के लिए भी हम राज करने के लिए अपने कुटुंबियों की हत्या करें तो क्या ये उचित है? पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख का लोभ ही कारण है। सुख और राज्य के लिए
इस पाप को किया जाए, यही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए समर्था अनुचित है। यह अर्जुन के मन में बार बार क्वेश्चन पैदा हो रहे थे, इसलिए वो बड़े खुले रूप में भगवान श्री कृष्ण से, जो सारथी के रूप में थे, उससे पूछ रहा था कि इतना बड़ा भारी पाप करके हमें मिलेगा क्या, और जो मिलेगा वो भी बता रहा था। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उनको धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। जब मनुष्य के मन में सद्विचार आते हैं तो वो मनुष्य उन सद्विचारों को नहीं मान के और अब विवेक से नहीं चलता है, तो एक समय के बाद उन सद्विचारों की उत्पत्ति जो पैदा होती है बीज रूप में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यहाँ अर्जुन का मतलब यही था। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार करने से रोकने वाला है ही कौन? जब विवेक बुद्धि ही खत्म हो जाएगी, वो जब अच्छे बुरे का सोचेगा ही नहीं, तो उसको दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। अर्थात जब युद्ध रूपी पाप का हमें पता है और उसके बावजूद अगर हम ही नहीं इसको विवेक बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन रोकेगा? यहां अर्जुन का मतलब यही था। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। सिर्फ अर्जुन को युद्ध और उसके परिणाम दिखाई दे रहे थे कि बिना मतलब लाखों लोग मारे जाएंगे और राज्य प्राप्ति के लिए मैं अपने कुल का ही नाश कर दूंगा, ये उसके विचार थे। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते थे। इस क्रिया को अर्थात युद्ध की क्रिया को अर्जुन उस टाइम अपना धनुष रख दिया था श्री कृष्ण के पैरों में, और इस कृत्य से वो पाप मानकर उससे वो हटना चाहते थे। परंतु वास्तव में दोष क्या है? इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा और सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ का कारण बताया, और यहां भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय 36वें श्लोक, अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न किया। इसका समाधान है कि यहाँ जो कौटुंबिक मोह, जो कुटुंब का मोह है होने का अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को धर्म मान रहे हैं। अर्थात कुटुंब के, अपने कुटुंब के प्रति मोह और प्यार, भाइयों के प्रति, गुरुओं के प्रति होने के कारण वो युद्ध से दूर होना ही धर्म मान रहा है, और युद्ध की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहा है। अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है। सिर्फ ये अर्जुन की लौकिक दृष्टि थी। लौकिक के अलावा एक आत्मिक दृष्टि होती है, जो उस समय बिना विवेक के कारण, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान इस बाबत उसको नहीं दिया था, इस कारण से
उसका विवेक काम नहीं कर रहा था, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उसमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। बाद में गीता का ज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा तो अपना श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई कि मेरा कल्याण किसमें होगा। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। आगे, यदि माम प्रतिका शस्त्र प्रायम धृतराष्ट्र रणे हन्युस्तंभे क्षेम तरम भवते। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सवर्ता निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध नहीं करेंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करें सामना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उसका वह मरना मेरे लिए हितकारक ही होगा। जैसे जैसे अर्जुन के अंदर गीता का ज्ञान उसके विवेक को जागृत करता रहा, वैसे वैसे वो युद्ध के लिए तैयार होता गया। तो आगे के श्लोकों में मैं आपके साथ निरंतर पूरा गीता का ज्ञान की वर्षा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने जीवन में शास्त्रों के ज्ञान का महत्व समझें। परमात्मा एक है और जो परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, जो ज्ञान है परमात्मा का, वो सारा एक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।